बाबरी के लिए ममता से ही भिड़ गए हुमायूं कबीर। हुमायूं कबीर ने खुद दी, ममता के लिए ही खाई। ममता ने हुमायूं को भगाया, टीएमसी में भूचाल आया। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। बंगाल में चुनाव से पहले ही ममता मुश्किलों में फंस गई हैं। एक तरफ एसआईआर के खिलाफ बीजेपी चुनाव आयोग से लड़ाई, तो दूसरी तरफ अपनों ही ने ही खोद दिखाई। ये अपने भी कोई दूर के नहीं बल्कि बेहद करीबी हैं। नाम है हुमायूं कबीर। वो टीएमसी का विधायक जो राम मंदिर के धर्म ध्वज को देखकर इस कदर चिढ़ गए कि छूटते ही बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान कर दिया। हाँ, वो तो बाबरी मस्जिद का शिलान्यास होगी 6 दिसंबर। स्टेट का मेरा नेता सब लोग को संहति दिवस भी उद्यापन होगी। मैं यहाँ का बेलडंगा में एक बाबरी मस्जिद 3 साल के लिए काम चलेगी, इसीलिए उनका भित्ति स्थापन होगी। किसको बुला रहे हैं आप उसमें? हुमायूं कबीर ने बाबरी का नाम लेकर न सिर्फ हिंदुओं को ललकारा बल्कि देश को उस विवाद में दोबारा झोंकने की कोशिश की जिसका हल 500 वर्षों बाद सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद हो पाया, यानी राम भक्तों को इंसाफ मिल पाया। इतना ही नहीं, हुमायूं कबीर अपनी ही पार्टी की मुख्यमंत्री से भिड़ गए, उन्हें धमकी देने लगे, बंगाल पुलिस को चुनौती देते नजर आए और कहा कि मुसलमानों की भीड़ इकट्ठी कर देंगे। हुमायूं कबीर ने टीएमसी में ही ममता के खिलाफ ऐसा बिगुल फूका कि हारकर गुस्से में लाल ममता बनर्जी को एक्शन लेना ही पड़ गया, एक्शन के लिए मजबूर होना ही पड़ गया। हुमायूं कबीर पर एक्शन। ममता बनर्जी ने टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर को सस्पेंड किया। हुमायूं पर कार्रवाई। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने वाले बयान पर हुई है। हुमायूं कबीर ने ममता बनर्जी और बंगाल पुलिस को खुली चुनौती दी थी। हुमायूं कबीर के रवैये से ममता बनर्जी नाराज चल रही थी। तो अब आप सोच रहे होंगे कि जो ममता बनर्जी खुद मुसलमानों की मसीहा बनी रहती हैं, मुसलमानों के लिए समय समय पर मोदी सरकार से भिड़ जाती हैं, वक्फ बिल कानून नहीं लागू होने देंगे बंगाल में, ऐसी धमकियां देकर माहौल बनाती हैं, एसआईआर के खिलाफ जमकर चिल्लाती हैं, घुसपैठियों की मसीहा बनकर चुनाव आयोग से ही भिड़ जाती हैं, वो ममता बनर्जी अपने ही नेता के मुस्लिम कार्ड से क्यों इतना बेचैन परेशान हो गई कि उन्हें हुमायूं को सस्पेंड करना पड़ गया। तो इसके पीछे की कहानी में ट्विस्ट धमाकेदार है। कहा जा रहा है कि हुमायूं कबीर पार्टी में ममता के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए मुसलमानों को अपनी तरफ खींच रहे थे, यानी पार्टी मुसलमानों को लेकर 2 धड़े बट सकती थी। और हुमायूं ने जिस तरीके से बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान किया, वो भी 6 दिसंबर के दिन, जब मुस्लिम ब्लैक डे मनाते हैं। इसी दिन बाबरी के विध्वंस की शुरुआत हुई थी, तो उन्होंने तो मैसेज साफ पहुंचा दिया कि ममता तो दिखावटी है, मुसलमानों की असली आवाज हुमायूं कबीर बन रहे हैं। यानी मुसलमानों को अपने पाले में लाने के लिए, ममता से बड़ा नेता बनने के लिए हुमायूं कबीर ने दांव चल दिया। और यह बात ममता को उस समय रहते ही समझ में आ गई। ममता ने तुरंत हंटर चलाया और हुमायूं कबीर के बाबरी बनाने वाले दांव को न सिर्फ ढेर कर दिया बल्कि हिंदुओं को भी मैसेज पहुंचा दिया कि बाबरी नहीं बनने देंगी। अब सवाल यह है कि मुसलमानों की राजनीति करने वाली ममता को हिंदुओं से भी डर सता रहा है। तो जवाब है हाँ, बिल्कुल हाँ, क्योंकि जब से पीएम मोदी ने बिहार की जीत के बाद ऐलान कर दिया है कि जहां जहां मां गंगा वहां वहां बीजेपी, तब से ममता बनर्जी की घबराहट बढ़ गई है। गंगा जी यहां बिहार से बहते हुए ही बंगाल तक पहुंचती है। बिहार ने बंगाल में भाजपा की विजय का रास्ता भी बना दिया है। पीएम मोदी की इस चेतावनी के तुरंत बाद उनके हुमायूं कबीर ममता बनर्जी की मुश्किलें दोगुनी करने मैदान में आ गए। ममता को डर दिख रहा है, हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद बनाने वाले दावे से बचा कुचा हिंदू वोट बैंक भी खिसका देंगे। तो लाज बचाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मुसलमानों को जैसे तैसे झांसे में ले ही आएंगी, लेकिन हिंदुओं को मनाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मोर्चा संभालते हुए बीजेपी प्रधानमंत्री खुद मैदान में उतर चुके हैं। इसलिए लड़ाई टफ है। इसलिए पहले तो हुमायूं कबीर की चेतावनियां सुनती रही, पार्टी के अंदर से समझाती रही, लेकिन जब सिर से ऊपर पानी हो गया, हुमायूं कबीर हर बार बाबरी का जाप जपने लगे, तो ममता बनर्जी को उन्हें सस्पेंड कर खदेड़ना ही पड़ गया।
तो हुमायूं को टीएमसी से सस्पेंड करने के बाद ममता बनर्जी ने तो मानो अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली हो, क्योंकि अब सीधा सीधा हुमायूं कबीर अपना दर्द सुनाते हुए ममता से भिड़ गए हैं। ऐलान भी कर दिया है कि वह 22 तारीख को नई पार्टी बनाएंगे। কালকেই রিজাইন দিয়ে দেবো তৃণমূল থেকে, কালকেই, এবং 22 তারিখে মুর্শিদাবাদে নিজের দলের ওপেনিং করব। ঠিক আছে, हुमायूं कबीर नई पार्टी बनाएंगे, जाहिर सी बात है मुसलमानों को अपने पाले में लाएंगे और ये ममता बनर्जी के लिए सीधा झटका होगा। ममता बनर्जी के खिलाफ ही वो खड़े हो जाएंगे, जो चुनाव से पहले ही ममता के लिए खाई खोदने से कम नहीं होगा। चलिए अब ये भी बताते हैं कौन है हुमायूं कबीर। मुर्शिदाबाद के भारतपुर क्षेत्र से विधायक हैं। पहले 26 साल के करियर में वो कई बार दल बदल चुके हैं। हुमायूं कबीर बीजेपी में भी रह चुके हैं। राजनीतिक करियर की शुरुआत 1993 में कांग्रेस से की थी। कबीर को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी का करीबी माना जाता था। कांग्रेस में रहने के दौरान उन्होंने पंचायत चुनाव लड़ा। 2011 में पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ा और जीत हासिल की थी। 2012 में कांग्रेस से अलग होकर टीएमसी में शामिल हुए। कांग्रेस के बाद टीएमसी में आते ही उन्हें मंत्री बना दिया गया था। ममता के खिलाफ बयान देने पर पार्टी से निकाल दिया गया था। 2018 में बीजेपी में शामिल हो गए थे। साल 2020 में दोबारा टीएमसी का रुख किया था। तो सवाल यह भी है कि क्या हुमायूं कबीर के बाबरी मस्जिद बनाने के ऐलान से ही ममता बनर्जी से उनके रिश्ते बिगड़े या फिर विवाद की आग पहले से धधक रही थी, लेकिन उन्हें फिर से बाहर करने के लिए मौके की तलाश की जा रही थी? तो जवाब यही है, ममता बनर्जी हुमायूं के खिलाफ मौके की तलाश में थी, क्योंकि साल 2015 में भी हुमायूं ममता बनर्जी पर सवाल उठा चुके थे और तभी से ममता हुमायूं से असहज थी, क्योंकि हुमायूं ने ममता का राज खोल दिया था। आरोप लगाया था कि ममता अपने भतीजे को राजा बनाने की कोशिश कर रही हैं। इसके बाद पार्टी ने हुमायूं को 6 साल के लिए बाहर का रास्ता दिखा दिया था। लगता है ममता के खिलाफ हुमायूं कबीर मुसलमानों को अभी से नहीं बल्कि 2015-16 से ही लामबंद करने में जुटे हुए हैं। धीरे धीरे बस जमीन तैयार कर रहे थे, मौका ढूंढ रहे थे और आखिर में बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान कर बम फोड़ ही दिया। मुसलमानों के बीच कहीं ना कहीं ये मैसेज पहुंचा दिया कि ममता मुसलमानों की हितैषी नहीं बल्कि मुसलमानों का इस्तेमाल करने वाली आरएसएस की मुख्यमंत्री हैं। क्यों नहीं बोलूंगी? उनको जो सत्ता में आया, उनका जो 2011 साल का 13 में रिजल्ट आया चुनाव का, वो 13 में 182 उनका सीट मिला। नेशनल कांग्रेस का 42 मिला, मैं वो 42 से एक था। तो उसी टाइम मेरे को जरूरत था इनका। वो मुझे मुकुल राय को देख के राइटर्स में 35 मिनट मेरे को साथ बात करके मेरे को दल में शामिल किया। तो मेरे साथ 12-13 साल ऐसा क्यों किया? जो मेरा क्या जरूरत था, मेरे को लेने के बाद जरूरत क्या था? मेरे को मंत्री भी नहीं, उनको नहीं सवाल उठाया, मैं नहीं डिमांड किया, तो मंत्री भी किया। बाद में मैं सेंट्रल बोर्ड का मेंबर भी किया, एक वर्किंग प्रेसिडेंट भी यही जिला में किया। जो 4% वोट नहीं था टीएमसी का मुर्शिदाबाद जिला में, मैं यहाँ के 24% करा दिया। ये मेरा गलत क्या? मानो हुमायूं कबीर और ममता के बीच अब खुली जंग शुरू हो गई है। अब देखना यह होगा कि 6 दिसंबर को क्या खेल होता है। क्या हुमायूं कबीर बाबरी की नींव रखकर ममता की जड़ें हिलाते हैं, बंगाल में बवाल करवाते हैं, या फिर खुद ही एक्शन की जद में आ जाते हैं? क्योंकि ममता बनर्जी खुलकर हुमायूं के खिलाफ खड़ी हो गई हैं और हुमायूं खुलकर ममता बनर्जी से जंग के लिए तैयार हो गए हैं। और इसका फायदा किसे मिलेगा ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट www.newsnmf.com पर भी जाकर लॉग इन करें।